हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज यहाँ पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, जब भी देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा वो आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो वी हैव द हाई प्रीस्ट, द हर्मिट एनर्जी, हार्वेस्ट, स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड द 10 ऑफ wands। आई सी दैट कोई चीज़ आपके सामने बहुत क्लियर हो रही है। फाइनली इस 24 घंटे में आप कंफ्यूजन से निकल रहे हो, आप किसी डिप्रेसिंग माइंडसेट, लिमिटिंग माइंडसेट से अपने आप को निकाल रहे हो एंड फाइनली आप मूव कर रहे हो टूवर्ड्स वो चीज़ें जो आपके लिए लाइक आपकी हैप्पीनेस का कारण है, या आपको मेंटली जो चीज़ें सुकून देती है, आपको जो चीज़ों में इंटरेस्ट लगता है, आप फाइनली आपके पास आज या इस 24 घंटे में वो समय है, वो मीन्स है, मेथड्स है, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सको, या आप पॉजिटिविटी जो चीज़ें आपको देती है ज़िंदगी में, आप उन चीज़ों में अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर सको। बिकॉज आई थिंक कुछ टाइम से या तो आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर भाग रहे थे, आप बहुत सब कुछ लाइक ओवरवेलमिंग एक एनर्जी था जहाँ पे बहुत चीज़ें आप हैंडल कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे आपके ऊपर, या कोई टारगेट जो आपको फुलफ़िल करना था, कुछ लाइक देयर वाज समथिंग जिसे आप चेज़ कर रहे थे, राइट। एंड नाउ द एनर्जी टेल्स मी कि आप फाइनली सेटल डाउन कर रहे हो फॉर समथिंग जो एब्सोल्युटली पीसफुल है, एब्सोल्युटली जो आपको सुकून, शांति, पीस महसूस करवाती है। आप मे भी किसी चीज़ से, किसी इंसान से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो, आप मे भी किसी बहुत पेंडिंग काम बचा हुआ था उसे कंप्लीट कर रहे हो फाइनली, आप मे भी आज छुट्टी ले रहे हो इस 24 घंटे में एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ घर पे बिता रहे हो। सो वॉट एवर दिस इज़, ये आपका कंफर्ट जोन है, या आपका सुकून है, या आपका लाइक हैप्पीनेस है, जहाँ पर आप मेनली आज अपना टाइम, एनर्जी को इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके लाइफ में कुछ तो बैलेंस हो रहा है एट द सेम टाइम, बट ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही ग्रेजुअली हो रहा है। सो इस बैलेंस को आप एक दो दिन में जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ लाइक दिस फील्स टू मी लाइक आपको ऐसा लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू कार्मा या कोई कार्मिक कनेक्शन, आपको लगता है आपने बहुत कुछ किया है बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला, या आपने किसी चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है बट यूनिवर्स से आपको कभी कुछ लाइक रिसीव नहीं हुआ। सो आप किसी आंसर का, आप किसी चीज़ के बैलेंस होने का, आप किसी कार्मा का सेटल होने का वेट कर रहे, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि हाँ वो हो रहा है बट वो ग्रेजुअली हो रहा है, बैलेंसिंग आउट हो रहा है, कार्मिक्स पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ। इस 24 घंटे में इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एक बर्डन है इस टाइम पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ रिश्ते या कुछ काम, कुछ करियर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, समथिंग और द अदर आपको एज अ बर्डन, एज अ बोझ महसूस होता है कभी कभी, एंड मे बी इस बारे में आप यूनिवर्स से कंप्लेन करते हो दैट मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ फिर भी ऐसा है वैसा है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक है, यूनिवर्स समझते हैं एंड उसके लिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
सो यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन। इस वक्त जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनके ऊपर फोकस कीजिए, एंड एटलीस्ट इस 24 घंटे में बस अपने काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस जो यूनिवर्स खुद ही लेकर आएंगे आपके लिए, एंड आई फील लाइक दिस इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर। ओके, अगर आप इस वीडियो को अगस्त या सितंबर के बाद देख रहे हो तो मे बी नेक्स्ट ईयर, लाइक उसके जो नेक्स्ट ईयर का जो अगस्त या सितंबर है उस टाइम पे देयर इज़ अ बिग सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज़ कमिंग। बट ये जो चेंज है ये पॉजिटिव चेंज है, सो नो नीड टू वरी अबाउट। एंड या तो ये आपके आउटर सराउंडिंग में है या तो आपके इनर जोन में है, लाइक आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे। बट ये चेंजेस आपके लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। सो वो अभी इस वक्त वो टॉपिक पे जाते ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग जो 24 आवर्स में आपको सोचना है। आपको 24 आवर्स में जो सोचना है इज़ हाउ टू कंप्लीट व्हाट इज़ पेंडिंग। कोई पेंडिंग काम है, कुछ करना आपको मन था, आप टाइम नहीं मिल रहा था, आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं थे, अभी है तो आप वो काम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन, डार्कनेस, डिप्रेशन, ये चीज़ों से, ये जो चीज़ें आपको ये सब फील करवाती है, जो लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं, इन लोगों से डेफिनेटली एक दूरी बना कर रखें 24 आवर्स में। यूनिवर्स चाहते हैं कि 24 आवर्स में यू हैव मोर फन। आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ऐसा काम करें जो आपको हेल्दी महसूस करवाते हैं, जो आपको मेंटली, इमोशनली हैप्पी और सिक्योर फील करवाता है। सो कॉन्शियस डिसीजंस लीजिए, कॉन्शियसली चीज़ें कीजिए जो बेटर है आपके लिए। ऐसी मनी सिचुएशंस में भी आप नेक्स्ट 24 आवर्स में एक बेटर पोजीशन में हो, या एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट हो अपने करियर को लेकर, अपने काम काज या पैसों को लेकर। बट ऑल्सो समथिंग इज़ दैट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो खर्चे या एक्सपेंसेस है, या जिस वजह से कभी कभी आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स या करियर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक है, आप ऑलरेडी यूज टू है उन प्रॉब्लम से, आप ऑलरेडी यूज टू है, आपको पता है कि वो क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ों में आपको खर्चा करना पड़ सकता है, या क्या क्या चीज़ों की वजह से आपके करियर में दिक्कत आ सकती है। सो आपको ऑलरेडी एक आइडिया है, तो आप उस आइडिया के ऊपर बिल्ड करिए। ओके, आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये नॉलेज आपके पास है, ये विजडम आपके पास है। सो ये जो अबंडेंस आप महसूस करेंगे 24 आवर्स में, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस का कुछ हो आपके करियर के बारे में, या आपको लगे आपका करियर आपके कंट्रोल में है, वॉट एवर दिस इज़, ये जो भी एक पॉजिटिव फीलिंग है, इसे जाने मत दीजिए। बिकॉज ये मत सोचिए कि आगे जाके क्या बुरा हो सकता है, आगे जाके क्या नेगेटिव हो सकता है, ये सब सोच के अपने प्रेजेंट को ख़राब मत कीजिए। बिकॉज आगे जाके जो भी होगा, अच्छा हो या बुरा हो, आपको पता है कैसे हैंडल करना है, आपको पता है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती है। सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट दिस राइट नाउ। ओके ओके, now let us see some channeled messages for you guys, and as always आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं यूनिवर्स से, अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से, अपने मन में दैट जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, मे बी इन चैनल्ड मैसेजेस में कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो जाए, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आज आपको यहाँ पर मिल जाए। वी विल होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आप वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं, आई विल बी टेकिंग आउट द कार्ड्स। ओके, व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस for the day collective? Okay, we have player, addicted, soon, new beginning, what else is there? Wow, we have today. So literally ये message भी 24 hours के लिए ही है ये reading. So today is 24 hours. We have open your heart, unconditional love,
विद इन अ फ्यू डेज, सो विद इन अ फ्यू डेज भी हो सकता है, या तो 24 आवर्स में कुछ लोगों के लिए, या तो विद इन अ फ्यू डेज. रिलैक्स एंड लेट गो. पैशन, नथिंग टू वरी अबाउट. लिसन, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस है यहाँ पर. ओके, लिसन. नंबर 1, दो तीन मैसेजेस है, सो मैं पहले मैसेज के ऊपर फोकस करूँगी. अगेन ये स्पेसिफिक होंगे, सो जिन्हें रेजोनेट ना करे फोर्स मत कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है, ज़रूरी नहीं है कि ये सबको रेजोनेट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट मैसेज इज़ दैट देयर इज़ अ पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो या तो इन एंड आउट है, या तो ऑलरेडी लाइक आपके साथ मौजूद है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में. दिस इज़ अ पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये कोई नॉर्मल लव नहीं है, लाइक ये लव नहीं है, एटलीस्ट इस पर्सन के साइड से ये प्यार नहीं है, ठीक है. दिस इज़ सम टाइप ऑफ एन एडिक्शन, ऑब्सेशन. ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे या आप इनसे. सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस कनेक्शन में कभी भी प्यार, अनकंडीशनल लव, ये सब था ही नहीं, है ही नहीं. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जीज. सो अगर ऐसे मान लेते हैं कि ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है, आप में भी इस पर्सन से प्यार कर सकते हो, या आप में भी इस पर्सन को लाइक फ्यूचर चाहते हो, या आप इस पर्सन को बस ऐसे ही एज अ फ्रेंड देखते हो, वट एवर इट इज़, बट इस पर्सन के साइड से जो है आपके लिए दैट इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एडिक्शन, अ लॉट ऑफ ऑब्सेशन. एंड ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं. ये पर्सन आपको हासिल करके खुश नहीं रखना चाहते, ये बस आपको हासिल करना चाहते हैं, ये आपको एज अ ट्रॉफी रखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी में. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप इस पर्सन के बातों पर बिलीव कर रहे हो कि इनके एक्शंस पर. क्या आपके बाउंड्रीज आपके काबू में है कि नहीं है. बिकॉज दिस इज़ समबडी जो हमेशा आपके लाइफ में आते हैं, हमेशा आपको बहुत स्वीट चीज़ें कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें कहते हैं, बहुत ही लाइक प्यारी प्यारी बातें करते हैं, एंड अक्सर आप उन बातों में भूल जाते हैं. एंड देन अगर कुछ होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम, तो यही इंसान आपको बहुत भयंकर इंसल्ट करते हैं, यही इंसान आपको बहुत भयंकर बातें बोलकर चले जाते हैं. मे बी ये आपको ऐसा कहते हैं दैट ये उनका नेचर है, ये है, वो है, क्योंकि ये फिर वापस आते हैं. सो दिस इज़ लाइक अ साइकिल, एडिक्टिव साइकिल. ये आप उनके एडिक्शन हो, वो आपको जाने नहीं देंगे. ओके, दिस इज़ अ पैटर्न. वो आपको जाने नहीं देंगे, पर आपको लगता है वो आपको जाने नहीं दे रहे बिकॉज वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्या वो एक्शंस में दिख रहा है, इज़ इट हाउ अनकंडीशनल लव शुड बी. अनकंडीशनल प्यार क्या ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही दिखता है. ये क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि बातों से ये बहुत मैनिपुलेटिव है. बातों से ये कुछ भी आपको बता सकते हैं, ये किसी भी झूठ को सच कर सकते हैं, सच को झूठ कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है. बट यू हैव टू फोकस ऑन एनर्जी एंड एक्शन, क्योंकि व्हाट आई सी इज़ आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, रिकन्सिलिएशन. ओके, ये पर्सन कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हो. यू हैव टू बी केयरफुल. स्पेशली ये वो पर्सन है जिनके पास्ट में भी काफ़ी सारे हिस्ट्री है विद अ लॉट ऑफ गेम्स, माइंड गेम्स, बहुत सारे कनेक्शंस इनके लाइफ में थे जो बहुत ही ब्रूटली मे बी इन्होंने सेपरेट हुआ है उन कनेक्शन से, या इनके पास्ट में बहुत सारी स्टोरीज़ है अबाउट लव. ओके, एंड वो स्टोरीज़ का कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर काइंड ऑफ अ सिग्नल जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं कॉन्स्टेंटली. बट इट्स बेटर कि आप पहले एनर्जी और बिहेवियर को एनालाइज करें, उसके बाद किसी के बातों को एनालाइज करें. ओके, बिकॉज आप श्योरली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो इस पर्सन के साथ, एंड द न्यू बिगिनिंग इज़ वेरी सून. इट्स हैपनिंग, इट्स डेफिनेटली हैपनिंग. क्योंकि ये पर्सन या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपके लाइफ में, या आने वाले ही है. मतलब बस कुछ ही घंटों का, कुछ ही दिनों का मे बी इंतज़ार है. द मैसेज विल कम, द कॉल विल कम. ये पर्सन खुद चल के आएंगे, खुद बातें करेंगे, कुछ सरप्राइजेस लेके आएंगे, वॉट एवर इट इज़. यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, दैट वॉज मैसेज 1. मैसेज 2 इज़, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे हु आर मैनिफेस्टिंग लव. ओके, मैनिफेस्टिंग लव. आप मे बी सिंगल हो, आप मे बी कोई भी सिचुएशन में हो सकते हो, बट आई गेस दैट आप
किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने दिमाग में नहीं रखे हुए हो। यू आर लाइक मैं उन्हीं को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरे साथ अलाइनमेंट में है। आई वॉन्ट दैट पर्सन टू कम इन एंड यूनिवर्स इज़ लाइक येस दैट पर्सन विल बी कमिंग इन। कुछ चीज़ें हैं जिससे आप हील हो रहे हो, आज भी हो रहे हो, कुछ ट्रॉमा, कुछ सबकॉन्शियस मेमोरीज जो अभी भी आपके ऊपर थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालता है। स्पेशली ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पर, किसी को अबंडनमेंट इश्यूज़ है, आपको लगता है कि एक टाइम पर हर कोई किसी और को चूज़ कर लेंगे आपके ऊपर, या हर किसी के पास एक वजह आ जाएगी कि वो आपको छोड़ कर चले जाए, या आप ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है आपको, यू नो। सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट is going on with you, but universe is like just hold on। इस process को हड़बड़ी में मत लीजिए, because the right person is going to find you at the right time। so ना ही आप लेट है, ना ही वो पर्सन लेट है, सब अपने अपने टाइम से बिल्कुल सही जगह पर है। डोंट वरी अबाउट मैनिफेस्टिंग दिस। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, करते रहिए, साथ साथ अपने आप को हील कीजिए। यू नो, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, एंड यू विल सी दैट आपका आउटर रियलिटी भी चेंज होने लगा है। दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू गाइस। आई डोंट नो हाउ, बट हाउ इन द सेंस कि आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे सिर्फ लव नहीं, मुझे यहाँ पे सेल्फ लव की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू, आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो यहाँ पर, या ऐसा ही कोई सवाल है आपका, इमोशनली स्टेबल होना या इमोशंस का, इमोशनली खुश होना। इमोशनली मे बी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके थे पास्ट में। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट, लाइक आई टोल्ड यू, सबसे पहला चीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर जगह से अपना ख्याल रखिए। मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, अपने बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। इस वक्त किसी और को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए लाइफ में। फोकस ऑन योर वर्थ, योर सेल्फ लव, योर सेल्फ वर्थ। आप क्या चाहते हो, आपके प्रायोरिटीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। एंड द राइट पर्सन विल फाइंड यू एट द राइट टाइम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो डोंट वरी अबाउट कि क्या मेरे लाइफ में कोई है, कोई आएंगे, या मैं हमेशा ऐसे लोगों से डील करता रहूं जो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। द आंसर इज़ वो सही टाइम पे सही पर्सन आएंगे। एट दिस मोमेंट आपको जो करना है आप वो कीजिए। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करेगा। अगर आपने हील किया है अपने आप को, कर रहे हो अपने आप को, तो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर लिंक्ड नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमास के साथ गुजर चुके हो, या कुछ ट्रॉमा डील करो, ट्रॉमा रिस्पॉन्स या समथिंग इज़ हैपनिंग इन यू, सो यू नीड टू टेक केयर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो इस बारे में दैट कोई चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई पर्सन, कोई कनेक्शन, कोई चीज़, कोई जॉब, कुछ भी हो सकता है। हाउएवर इट रेजोनेट्स, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपको डर है कि ये चीज़ आपसे दूर हो जाएगा, चला जाएगा, छीन लिया जाएगा, आप खो दोगे। यूनिवर्स इज़ लाइक नो, आपके लिए जो है, वट एवर इज़ योर्स विल ऑलवेज स्टे योर्स। सो ये कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आप ही का रहेगा या रहेगी, या वट एवर दिस इज़। सो डोंट फील लाइक कि अगर आपने उसे जकड़ के नहीं रखा तो आपसे ये चीज़ खो जाएगा, छीन लिया जाएगा। नो, अगर वो आपसे छीन लिया जाएगा तो वो आपका कभी था ही नहीं, या कभी थी ही नहीं, या वट एवर। सो दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड टू समथिंग। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को जकड़ लेते हो, यू नो, आप एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो, आप एक को डिपेंडेंट एनर्जी क्रिएट करते हो। सो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ब्लॉकेजेस सेंड करने लगते हैं आपको, बिकॉज वहाँ पे को डिपेंडेंसी आ जाती है, वहाँ पे अनहील्ड एनर्जी आ जाती है। सो कोई भी चीज़ का ऐसे जकड़ नहीं रखना है अपने लाइफ में कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसे जकड़ के रखता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। ये डोंट डू दैट। साइकोपैथ नहीं बनना है। ओके, जस्ट स्टे काम एंड फोकस ऑन द जर्नी। आपको लगता है ये चीज़ आपके लिए है, आप उसे नर्चर कीजिए, उसे कंट्रोल मत कीजिए। नर्चर इट एंड सी हाउ इट स्टेज विथ यू। क्योंकि जो आपका है वो आप ही का है, वो आप ही के लिए है। सो नथिंग कैन हैपन। ठीक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड।
सो दैट इज़ व्हाट आई हैव बेसिकली गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो फिर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.